नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहिणी रानी है। आज हम हिंदी पुस्तक के गद्य पद्य संग्रह जो 12वीं कक्षा में पढ़ाई होती है उसके पहले अध्याय रहीम के दोहे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय यानी रहीम के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खां खाने खाना। इनके काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, रीति और भक्ति है। इनकी नीति परक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। कुल मिलाकर इनकी 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनके प्रायः 300 दोहे दोहावली नाम से संग्रहित है। दोहों में रचित इनकी एक स्वतंत्र कृति नगर शोभा है। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें रहीम रत्नावली और रहीम विलास प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। अब हम इनके दोहे के बारे में जानेंगे। सबसे पहला दोहा है, रहीमन वे नर मर चुक जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। अर्थात रहीमन का अर्थ है रहीम कवि या रहीम कवि के अनुसार वे अर्थात वे नर मर चुक मनुष्य मर चुके हैं, जे कहूँ मांगन जाही जो कहीं या किसी से कुछ मांगने जाते हैं। उनते पहले वे मरे अर्थात उनसे पहले वे मर जाते हैं, जिन मुख निकसत नाही, जिनके मुख से या जिनके मुंह से नहीं शब्द निकलता है। इसका पूरा अर्थ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। रहीम कवि कहते हैं कि वे लोग मर चुके हैं जो कभी किसी से कुछ मांगने जाते हैं। वे अपना आत्मगौरव, आत्मसम्मान और अपनी प्रतिष्ठा को मारकर किसी से कुछ आशा लेकर उसके दरवाजे पर मांगने जाते हैं। वे बहुत ही गरीब और अधीर होकर किसी से कुछ अपेक्षा कर उसके सामने हाथ फैलाते हैं, लेकिन उनसे पहले वे मनुष्य मर जाते हैं जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है। जब कोई आपके दरवाजे पर अधीर होकर और गरीब व्यक्ति आपसे कुछ मांगने आता है तो ये आपका फ़र्ज़ होता है कि आप उसकी सहायता करें, क्योंकि वे खुद ही अपना आत्मसम्मान खोकर आपके सामने अपना मुंह खोलता है। और जब आप उससे बोल देते हैं कि नहीं, हम आपको यह वस्तु नहीं दे सकते हैं, तो फिर आपसे गिरा हुआ इंसान या आपसे छोटा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सबसे पहले तो कोई अगर आपके दरवाजे पे कुछ जाता है तो वो खुद ही छोटा महसूस करता है और खुद ही शर्म से घिरा होता है। लेकिन आपके पास कुछ होते हुए भी अगर आप उसको नहीं देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, और आपसे गिरा हुआ इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। दूसरा दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी कए न उबरै मोती मानुष चून। इसका अर्थ है, रहीम कवि के अनुसार यहाँ पानी का 3 अर्थ है। एक इज्जत, एक चमक और एक है जल। अर्थात यहाँ पे 3 चीज़ों को बताया गया है। मोती के बारे में पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है इज्जत, और चूना के लिए पानी का अर्थ है जल। यहाँ 3 चीज़ों के बारे में रहीम कवि बताते हैं कि मोती, उसका महत्व तब तक रहता है जब मोती में चमक रहती है, और मोती को तभी कोई व्यक्ति खरीदता है या उसको महत्व देता है जब वो मोती चमकता है। अगर मोती ना चमके तो उसका कोई कीमत नहीं है। दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इज्जत यानी कि पानी बचा के रखना चाहिए। पानी का अर्थ यहाँ पर इज्जत से है। अगर एक बार इज्जत चली जाती है तो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती। समाज में अगर इज्जत खत्म हो जाए तो आप कितना भी कोशिश कर ले, वो फिर दोबारा बरकरार नहीं हो सकती। फिर यहाँ चूना के बारे में बताया गया है। चूना का महत्व तब तक होता है जब तक उसमें जल ना डाला जाए। चूना को आप कितने दिनों तक भी रख लें, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन वह प्रयोग में तभी लाया जा सकता जब उसमें जल डाला जाए। अगर आपको घर पर पुताई करना हो तो उसमें जल डालिएगा, तभी चूना अपना महत्व दिखा पाएगा और वो प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ कवि के द्वारा बताया गया है कि अपनी इज्जत को संभाल कर रखना चाहिए ताकि वो कभी ख़त्म ना हो।
यहाँ पानी को 3 अर्थों में बताया गया है, एक मोती के लिए, एक मनुष्य के लिए और एक चूना के लिए। और पानी का 3 अर्थ है, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चूना के लिए जल। तीसरे पद में कवि यह बताते हैं, तीसरा पद हम पढ़ रहे हैं, रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पतार, आपू तो कही भीतर गई, जूती खात कपार। यहाँ कवि कहते हैं जिह्वा यानी कि जीभ, बावरी यानी कि पगली है, कही गई सरग पतार यानी स्वर्ग पाताल की बातें कह जाती है, आपू तो कहीं भीतर गई यानी खुद तो बात कहकर भीतर चली जाती है, यानी हमारे मुंह के अंदर चली जाती है, लेकिन उसी के कारण कपार यानी सिर को जूता खाना पड़ता है। रहीम कवि के अनुसार जीभ बहुत ही पगली है, बहुत ही बावरी है। वो जब बोलने लगती है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो स्वर्ग पाताल तक की बातें बोल देती है। कब, कहाँ और किस समय कौन सी बात बोलनी चाहिए, ये बात जीभ को समझ में नहीं आती है और वो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात बोल देती है और बोलने के बाद फिर मुंह के अंदर चली जाती है। लेकिन उस बात का असर दूसरों पर क्या पड़ता है और वो गलत है या सही, लोग उसके कारण यानी कि जीभ के कारण सिर पे जूता मारते हैं और जीभ की गलती सिर को खानी पड़ती है। इसलिए रहीम कवि के अनुसार हमें सही समय और सही मौके पे सही बात ही बोलनी चाहिए, गलत बातों का उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा पद है, नाद रिझी तन देत मृग, नरधर हेतु समेत, ते रहीम पशु ते अधिक, रिझेहूँ कछु न देत। इसमें रहीम कवि ये बताते हैं कि नाद रिझी तन देत मृग यानी हिरन जो जंगली पशु है, अगर कहीं संगीत सुनता है या कहीं कोई गीत बज रहा हो जो उसके कानों को प्रिय लगता है, तो वो अपना सब कुछ उस पर लुटा देने के लिए तैयार रहता है और मग्न होकर नाचने लगता है और झूमने लगता है। कवि के अनुसार जंगल में जो रहने वाले पशु हैं, अगर वो कहीं मधुर संगीत सुनते हैं जो उनके कानों को भाता है, जैसे कभी पक्षी कोई गीत सुनाने लगती है, तो जंगली पशु उसे सुनकर मग्न होकर नाचने लगते हैं और वो अपना सब कुछ तन मन न्यौछावर कर देने पर तैयार रहते हैं। लेकिन वही जो धनी व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, अगर वो कहीं संगीत सुनते हैं तो वो 1 रुपया भी देना नहीं चाहते हैं। ईश्वर की सबसे बड़ी कृति मनुष्य है और ये सर्वशक्तिशाली है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन कहीं कहीं किसी मामलों में इससे अच्छे जंगली जानवर मिलते हैं। कवि के अनुसार जो जंगली जानवर है उनमें समर्पण की भावना है। जब वे कहीं मधुर संगीत सुनते हैं तो वे उनके मन को हर लेता है, वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अगर उस संगीत के लिए उन्हें कोई जान देने को भी बोल दे तो वे अपना जान देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मतलब ईश्वर बनाए हैं मनुष्य को, जो मनुष्य की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है, वो कभी ऐसा नहीं करते हैं। राह चलते हुए भी अगर कहीं मनुष्य को संगीत सुनने को मिल जाए और उसे उसके बदले 2 रुपया भी देना हो तो मनुष्य 10 बार सोचता है, क्योंकि उसका खुद का जाता है, जबकि वो संगीत उसके कानों को प्रिय लगता है, वो उसके मन को भाता है। आजकल की दुनिया में मन का कोई महत्व नहीं है, सभी धन दौलत और पैसा के पीछे भागते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि जब हमारे मन को कोई चीज़ भाती है तो हम उसके लिए अपना सब कुछ क्यों नहीं त्याग कर सकते। इसलिए कई मामलों में रहीम कवि के अनुसार ईश्वर की कृति भी धूमिल हो जाती है और ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य के तुलना में जानवर जो जंगली हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, वे बोल नहीं सकते, वे मनुष्य से ज़्यादा अच्छे समझे जाते हैं। आगे दिया हुआ है, धनी रहीम जलपंख को लघु जिय पियत अघाए, उधधी बड़ाई कौन है जगत पियासे जाई। रहीम कवि कहते हैं धानी रहीम जलपंख को, यानी कि वो कीचड़ सर्वश्रेष्ठ है समुद्र के तुलना में, जिसे जीव जंतु पीकर अघा जाते हैं, यानी कि तृप्त हो जाते हैं। लघु जीव पियत अघाई यानी छोटे छोटे जीव जंतु जिसे पीकर तृप्त हो जाते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। उधई बड़ाई कौन है
जगत पियासे जाई। समुद्र, उदधि का अर्थ है समुद्र। समुद्र से बड़ा कौन है? इस दुनिया में नदी, तालाब, छोटे छोटे झरने, ये सभी जाके समुद्र में ही मिलते हैं। यानी कि समुद्र सबसे बड़ा होता है जल में। जल सबसे ज़्यादा समुद्र में ही पाया जाता है, लेकिन वो इतना नमकीन और इतना खारा होता है कि उसके पास से कोई प्यासा भी लौट जाए लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है। कवि इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं और उस कीचड़ की प्रशंसा करते हैं जिसे पीकर जीव जंतु तृप्त होते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन वही समुद्र की बड़ाई कौन करेगा? समुद्र के पास कौन जाएगा अपनी प्यास बुझाने, जो इतना खारा और नमकीन है, जो ना किसी की प्यास बुझा सकता है और ना किसी को तृप्त कर सकता है। इसलिए कवि यहाँ समुद्र से समाज के अमीर व्यक्ति को सूचित करते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, सबके साथ मिलजुल कर रहता है। लेकिन कुछ लोग जो अमीर हैं, अमीरी का चादर ओढ़े हुए हैं, वो किसी गरीब की मदद करना नहीं चाहते हैं। जैसे समुद्र इतना बड़ा है और वो किसी जीव जंतु या मनुष्य की प्यास नहीं बुझा सकता, उसी प्रकार अमीर व्यक्ति के पास बहुत सारा धन होते हुए भी वो किसी की मदद नहीं करना चाहता। वो अपना 2 रुपया देने में भी हिचकिचाता है और कभी किसी के साथ थोड़ा 2 मीठे बोल नहीं बोल सकता, किसी के साथ सहानुभूति नहीं बांट सकता, 2 मिनट बैठ के अच्छे से बात नहीं कर सकता। वो घमंड की चादर ओढ़े हमेशा आसमान में ही उड़ते रहता है। उसे लगता है कि हम पैसा कमा लिए तो फिर हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन उससे लाख गुना अच्छा एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा ना रहते हुए भी, धन ना रहते हुए भी लोगों का सुख दुख बांटने में तैयार रहता है और हमेशा लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट करता है, एक दूसरे की मदद करता है। अगर उसके पास 1 रोटी है और कोई उसके पास जाता है तो वो अपने 1 रोटी में ही आधा आधा मिल के खा लेता है। तो इसलिए कीचड़ की तुलना गरीब व्यक्ति से की गई है और समुद्र की तुलना अमीर व्यक्ति से की गई है। कीचड़ जो गंदा है, छोटा सा है, उसको कोई नहीं देखता है, फिर भी वो छोटे छोटे जीव जंतुओं, पशु पक्षियों की प्यास तो बुझा सकता है ना। उसी प्रकार गरीब व्यक्ति जिसके पास रुपया, धन दौलत कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा है, समाज में उसकी इज्जत है, क्योंकि वो लोगों की सहायता करना जानता है, लोगों के दुख दर्द बांटना जानता है। और समुद्र जो इतना खारा है कि किसी की प्यास तक नहीं बुझा सकता, बहुत बड़ा विशाल है, उसके पास बहुत ज़्यादा जल है, लेकिन वो कभी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, किसी को तृप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार अमीर व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान है, उसके पास बहुत ज़्यादा धन है, लेकिन वो कभी किसी की मदद करना नहीं जानता, कभी किसी की सहायता नहीं कर सकता, किसी के साथ अपना दुख दर्द नहीं बांट सकता। इस प्रकार रहीम कवि इस पद के माध्यम से कीचड़ की तुलना गरीब व्यक्ति और समुद्र की तुलना अमीर व्यक्ति से करते हैं। अगला दोहा है, रहीमन राज सराहिए शशि सम सुखद जो होई, कहाँ बापुरे भानु है तपे तरैनी खोए। अर्थात रहीम कवि के अनुसार ज़िंदगी में सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे चीज़ हैं जो हमारे ज़िंदगी में सुबह सूर्य और रात को चंद्रमा आता है। सूर्य से हमें दिन भर उजाला, गर्मी, प्रकाश मिलता है जिससे हम अपना दिन का कार्य करते हैं। और चंद्रमा जो है वो हमें रात में शीतलता प्रदान करता है, जिससे हम रात में आराम से सो पाते हैं। सूर्य इतना तप्त गर्मी प्रदान करता है हमें, जिसके कारण कभी कभी मनुष्य परेशान हो जाते हैं और लगता है काश ये गर्मी ना होती, सूर्य ना होता, जिससे हम थोड़ा आराम मिल पाता हमें। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चंद्रमा को कोई ये सोचे कि चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता या हमें शीतलता नहीं प्रदान करता तो ज़्यादा अच्छा होता। चंद्रमा भले ही रात में निकलता है, भले ही रात में आता है, थोड़े देर 8-9 घंटे के लिए ही आए, लेकिन शीतलता प्रदान करता है, उजाला प्रदान करता है, लोगों को आराम की नींद आती है और लोग आराम से सो पाते हैं। रहीम कवि के अनुसार चंद्रमा की तुलना उस राजा से की गई है जो बहुत ही सर्वशक्तिशाली और बहुत ही दयालु और एक दूसरे की सहायता करने वाला होता है, अपने प्रजा की दुख दर्द को समझता है, जिसके शासन काल में प्रजा सुख की नींद सोती है और
वैसा राजा जो अपनी प्रजा को दुख दर्द को समझकर उसे दूर करता है और जिसके शासनकाल में प्रजा खुश रहती है और उसे कभी भी कोई दुख या गम नहीं होता है। इसलिए कवि के अनुसार वैसे राज की सराहना की गई है, यानी वैसे जगह की सराहना की गई है, वैसे प्रजा की सराहना की गई है जो शशि यानी कि चंद्रमा के समान सुखद है, शीतलता प्रदान करने वाला है और अपने प्रजा को सुख से रखने वाला है। लेकिन वही सूर्य जिसके तप के कारण लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि काश सूर्य ना होता, वो इतना ज़्यादा तप्त गर्मी प्रदान करने लगता है कि लोग उसकी गर्मी से झुलसने लगते हैं।